क्या कर सकते हैं, सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, बालाघाट जिले के लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसके एक हमारी जो बालाघाट जिला चिकित्सालय, वहाँ के स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और जितने भी अटेंडेंट्स हैं, और हमारे पास एक खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 150 पुलिस जवान जो है भर्ती के लिए अभी यहाँ पे मुलाजा कराने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब मिलकर आज अपने देश का न केवल मनोबल बढ़ाएं, सारे डॉक्टर स्टाफ मिलकर जरूरत पड़ी तो एक दिन की सैलरी अपनी जो है सब दान मतलब उसमें मिलिट्री के फंड में डालेंगे। जिला अस्पताल टीम ने कहा, देश के लिए तैयार है हम। डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, पुलिस जवान देंगे फंड में एक दिन का वेतन। राष्ट्रगान करके सेना और देश के लिए योगदान देने का दिखाए जज्बा। विगत दिनों कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा 26 यात्रियों की निर्मम हत्या के बाद आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आतंकवादी घटना का करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की दरमियानी रात्रि 1 से 2 बजे के बीच पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर बालाघाट जिला चिकित्सालय ने देश भावना दिखाते हुए भारतीय सेना और देश के लिए अपने अपने क्षेत्र में तैयार होने का संदेश दिए हैं। जिला अस्पताल में पुलिस जवान और डॉक्टर, नर्स, कर्मचारियों ने साथ में मिलकर राष्ट्रगान किए। देश प्रेम के साथ सेना और आम जनमानस का आत्मबल बढ़ाने वाले इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान और आतंकवाद को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिए हैं और वे भारतीय सेना और देश का मनोबल बढ़ाने आकस्मिक फंड बना रहे हैं, जिसमें एक दिन का वेतन और अन्य मदद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि देश सेवा के प्रति वे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उनके इस निर्णय में डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, पुलिस जवान और अन्य लोग भी शामिल हैं और उनका मकसद देश और भारतीय सेना के साथ साथ आम लोगों का मनोबल बढ़ाने का भी है। कि हमारे समझ देशवासी जानते हैं कि अचानक आधी रात में 1 बजे हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और वो ज़रूरी भी थी। और ऐसे समय सेना हमारी वहाँ बॉर्डर पे लड़ रही है, सारे हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं वहाँ जाके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमारे जितने भी वहाँ के उनके आतंकवादी हैं उनका काम तमाम कर रहे हैं। ये हमारे लिए, भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम सब गौरव की इस घड़ी में सेना के साथ हैं। सेना को सपोर्ट करने के लिए देखिए हम लोग वहाँ बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस में नहीं हो, कभी जरूरत पड़ी तो जाएंगे, पर अभी हम क्या कर सकते हैं, सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, बालाघाट जिले के लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मेरे दिमाग में ये था कि आज हम अपने भारत देश के लिए मतलब मान सम्मान वाली बातें करने के लिए और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक हमारी जो बालाघाट जिला चिकित्सालय, वहाँ के स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और जितने भी अटेंडेंट्स हैं, और हमारे पास एक खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 150 पुलिस जवान जो है भर्ती के लिए अभी यहाँ पे मुलाजा कराने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब मिलके आज अपने देश का न केवल मनोबल बढ़ाएं और जरूरत पड़ी तो मैंने आज बोला भी कि हमारा बालाघाट का जो जिला चिकित्सालय, सारे डॉक्टर स्टाफ मिलकर जरूरत पड़ी तो एक दिन की सैलरी अपनी जो है सब दान मतलब उसमें मिलिट्री के फंड में डालेंगे। एक हम आकस्मिक फंड बनाएंगे, उस फंड में एक दिन की सबकी सैलरी इकट्ठी करके देंगे। जरूरत पड़ी तो ब्लड डोनेशन कैंप करके हम ब्लड देंगे और किसी भी प्रकार की आवश्यकता यदि हमारी कंट्री में पड़ती है इन आने वाले हालातों को मद्देनजर रखते हुए तो हम ना केवल वहां जाने की भी तैयारी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम जितने भी जिस ढंग से भी हम अपनी सेना का मनोबल कर सकते हैं, देश के लिए जो भी कर सकते हैं हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में आज ये जो है एक दिन का देशभक्ति का जज्बा जनाने के लिए भारत का राष्ट्रगीत हमने सबसे बजवाया और सबको मतलब इस युद्ध की हालतों की जानकारी दी और हमने सबसे अपील भी की कि सारे लोग यदि जरूरत पड़े तो इस बात के लिए तैयार हैं कि शारीरिक अगर अपने आप को कुछ करना पड़ा, मानसिक कुछ करना पड़ा या हमें फाइनेंशियली कुछ देना पड़ा तो हम अपनी रूप में हर रूप में तैयार रहेंगे। कि आप मतलब कौन हो क्या हो और पूछ के गोलियां मार के 24 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया था। ये हमारे देश के लिए बहुत गलत बात हुई थी क्योंकि ऐसे इनोसेंट लोगों को मारा था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। इससे पूरे देशवासियों का खून भी खोल गया था और हमारे प्रधानमंत्री माननीय कार्यवाही करने से पहले हमारे राजनीतिज्ञों को, हमारी सेना को बहुत सारी चीजें सोचना होती है खुफिया तरीके से और भी कई सारे ये देखनी होती है। आपने ये देखा होगा पिछली 3 बार में जितनी भी स्ट्राइक हुई हो उसमें हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं। हम अगर अचानक से घुस जाएंगे किसी को दूसरे दिन